अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली सीरीज में जो हमारा जो टॉपिक कंटिन्यूसली चलता रहा था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब्स and adjective and all its with details and with roles and regulations. So our last part of speech and today's our topic is interjection. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी जॉली टाइप। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही जॉली टाइप है, उसको हमने बहुत मज़े से करना है। और इसके साथ ही आज के जो हमारे जो होंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वो हम जो बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाएंगे वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। क्लियर? इंटरजेक्शन क्या होता है? किसी भी टाइप्स की हम जो फीलिंग्स है, सडन इमोशंस है, इंटरजेक्शन आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन शोज दैट सडन लाइक इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स एंड सीरीज ऑफ सेंटिमेंट्स एंड इमोशन कि हम कभी भी किसी चीज़ को या तो हम गुस्से से देखते हैं, अचानक से कोई चीज़ हैपन हो जाती है तो हमारे मुँह से भी सख्ता जो अल्फाज अचानक से निकल आते हैं कि उफ ये क्या हो गया, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, क्या तुम वाकई फेल हो गई हो, क्या तुम्हारे सीरियसली इतने अच्छे मार्क्स हैं, जो इस तरह के सरप्राइजिंग हो जाते हैं। हाउ, व्हाट, वाओ, वेल डन, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब ये जो होते हैं ये क्या होते हैं कि हमें सडन फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में बताते हैं, सेंटिमेंट्स को क्लियर करते हैं, डीप फीलिंग्स और इमोशंस की बात होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स। क्लियर? एक तो होता है कि जो हम येस और नो की बात करते हैं, डिड यू नो डैट, वो आंसर दे देगा येस आई नो डैट। डिड यू नो का जो होता है इसके हम एंड पे क्या लिखते हैं, हम सिर्फ कोमा को ऐड करके हम इसकी फिनिशिंग करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू विल टॉक अबाउट जनरल की अगर हम बात करेंगे तो हम येस नो का आंसर देंगे, एट द एंड वी विल राइट कॉमा। इफ यू विल टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड डीप फीलिंग्स, इमोशंस की बात करते हैं, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, जो डीप होते हैं, बिल्कुल सडन होते हैं, फ्लुएंसी में आ होते हैं, बिल्कुल सडन होते हैं, उसका जो सरप्राइजिंग होते हैं, इस टाइप के जो इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, इनको शो करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का वर्ड यूज करते हैं और इंटरजेक्शन के जो भी वर्ड्स हैं उनको यूज करने के बाद आफ्टर दैट वी विल यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस वन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? उसके बाद अगर हम वो बिल्कुल स्मूथली और जनरल फीलिंग्स हम येस नो में आंसर देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कोमा। अगर तो एक्सट्रीमली फीलिंग्स है और सडन उसकी वो कमिंग्स है फीलिंग्स इमोशंस की, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? इंटरजेक्शन यूज करेंगे और आफ्टर दैट वी विल यूज इंटरजेक्शन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इंटरजेक्शन मार्क। देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरजेक्शन कि हम किस किस लेवल पे होते हैं, उसकी क्या लेवल्स होती हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं। सपोजली इट वर्क्स ऑन आवर जॉय, अटेंशन, फीलिंग्स, अप्रूवल की बात वो करता है, सडन मे बी बेस्ड ऑन हैप्पीनेस और सोरो। देर आर डिफरेंट टाइप्स, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या कहते हैं? जब हम किसी को मिलते हैं एक दूसरे के साथ, हमारी क्या फीलिंग्स होती है? हम किसी को सलाम पेश कर बड़ी वार्मली वेलकम कर रहे होते हैं, मीटअप कर रहे होते हैं, किसी के साथ रिलेशंस में जाना चाह रहे होते हैं। जब हम किसी के साथ भी बातचीत करने हैं, हम किसी के साथ भी जब हम बातचीत का अपना स्टार्टर जो हमारा होता है वो मे बी इट अस्सलाम वालेकुम या हेलो हाय के साथ होता है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग, लाइक हे, हेलो, हाय। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस ऑफ। फॉर ग्रीटिंग के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, सिंपल इज इट, नाइस टू सी यू है। हम इससे पहले भी तो कुछ वर्ड्स यूज करेंगे ना, हमने इससे पहले सलाम लिया ना, हमने कोई हेलो हाय का वर्ड यूज नहीं किया। हम सिंपल किसी से मिलते हैं, हम क्या कहते हैं? हे, नाइस टू मीट यू। अब हम यहाँ पे इंटरजेक्शन का वर्ड यूज कर रहे हैं, बट इट्स मे बी रॉन्ग कंसिडर बिकॉज आफ्टर यूजिंग द इंटरजेक्शन एट द एंड वी विल यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। यही आप समझ लें, अगर आप लोगों ने इंटरजेक्शन का वर्ड यूज कर लिया बट एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज नहीं किया, इट्स मे योर क्वेश्चन एंड द सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। इसके बगैर ये इनकम्प्लीट है, इन दोनों का आना कंपल्सरी है, ये बिल्कुल एक साथ है, हम दोनों को सेपरेट या अलग नहीं कर सकते। लाइक हेलो, आई एम आमना। हम किसी से जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग। द नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शंस फॉर जॉय। अब जॉय जो है फीलिंग्स ऑफ प्लेयर, हैप्पीनेस। अब यहाँ पे सडनली वी विल फाइंड सम सच टाइप ऑफ न्यूज दैट that the guests are coming, yeah, your brother and the sister-in-law, someone is coming and someone that are very special to you, maybe your result is coming, कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीजें जो आपको खुशी दें।
प्लेयर थिंग, हैप्पीनेस का बायस हो उसकी। जब हम किसी भी चीज में देखिए, जब हम खुशी में होते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन जो था, वे ऑफ एक्सप्रेशन, वर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी वर्ड्स ऑन डिफरेंट, वो एक डिफरेंट कैटेगरी से काम कर रही होती है। जब हम सोरो में होते हैं तब हमारी जो सिचुएशन होती है टोटली डिफरेंट होती है। अब जब हम जॉय में होते हैं तब हम क्या करते हैं? सिंपल एग्जाम्पल, आई एम गोइंग देयर, हुर्रे, at the end we will use exclamation mark. Hurray, you are looking stunning. अब बहुत हैरान कर और बहुत खूबसूरत सी लग रही है। हमने क्या वर्ड यूज किया? हुर्रे यहाँ पे हमने यूज किया, या फिर हम यहाँ पे वाओ, वाओ का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज वी सक्सेसफुली वॉन द मैच। अब हमने यहाँ पे खुशी की खबर है ना कि हमने मैच को वॉन कर लिया है। क्लियर? अब हम अचानक से हमें कोई चीज प्यारी लगती है तो वी आर प्रेजिंग ऑफ दैट, उसकी भी हम तारीफ कर देते हैं, वी सक्सेसफुली वॉन द मैच। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे भी आप हुर्रे राइट कर सकते हैं, हुर्रे वी सक्सेसफुली वॉन द मैच। या फिर आप यहाँ पे वाओ यू आर लुकिंग सो स्टनिंग एंड सो गॉर्जियस, यहाँ पे हरी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? दीज टाइप्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस फॉर जॉय। एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज कंपल्सरी। द नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल। अब अप्रूवल क्या होता है? किसी चीज को हमने ओके करवाना होता है, किसी चीज से परमिशन लेनी होती है। जब वो चीज ओके करवानी होती है, इसके क्या, ये परमिशन की सेंस में आता है। या फिर कोई चीज आप परमिशन की भी सेंस में हम इसको ले सकते हैं, या फिर कोई चीज आपने ओके करनी हो, या लास्ट डिसीजन आपका होता है। तो इसमें अब यहाँ पे आपने किसी को अप्रिशिएट करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्शन की जो होती है, आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको उसकी प्रेजिंग कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करके और उसको प्रूव कर रहे हैं। इस सेंस में आपने जो वर्ड्स यूज करने हैं, लाइक वेल डन, कहते हैं हम किसी की तारीफ करते हैं, मोस्टली दीज वर्ड्स यू कैन फाइंड ऑन द सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट, ब्रेवो, ब्रिलियंट। अब सच टाइप ऑफ वर्ड्स जो है ये इसको क्या करें? अप्रूवल की हमें वो सेंस में लेके जा रहे हैं। अब क्या है? यू वॉन द रेस। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वेल डन यू वॉन द रेस। आप यहाँ पे ब्रेवो का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ब्रिलियंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? वेल डन यू वॉन द रेस। अब द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट रैंक इज योर दिस ईयर। अब यहाँ पे आप किसी को रैंक की मुबारकबाद दे रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये डेट यू आर डेडिकेटिंग एंड यू आर डिजर्विंग फॉर दैट सीट। आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? ब्रेवो। आप यहाँ पे ब्रेवो एट द एंड यू विल राइट एक्सक्लेमेशन मार्क। यू कैन यूज द वर्ड ब्रिलियंट ऑल्सो। आप यहाँ पे ब्रिलियंट भी यूज कर सकते हैं, ब्रेवो भी, वेल डन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? these types of words shows your approval and praising of that words appreciation towards someone. The next one is interjections for attention. जब हमने किसी भी चीज की attention लेनी होती है या attention देनी होती है, हम कहते हैं look at me, मुझे देखिए। जब हम मोस्टली क्लास में बात कर रहे होते हैं, like listen to me, आप मेरी बात को गौर से। जब हमने किसी चीज को चंक्स में करना होता है, हम किसी की अटेंशन को ड्रॉ करते हैं ताकि उनको रिफ्रेश करें, अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक लुक, लिसन, बिहोल्ड, हश। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, लुक, लिसन, बिहोल्ड, हश, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, बट दे यूज टू गेट अटेंशन टूवर्ड्स समथिंग। लाइक यू आर सो प्रीटी। अब यहाँ पे क्या कहेंगे? लुक का वर्ड भी यूज कर सकते हैं ताकि हम उसको, और पहले उसकी हम तवज्जो लें, फिर हम उसको अप्रिशिएट करें। देन लुक यू आर सो प्रीटी। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज आई हैव नेवर कॉपीड यू। अब यहाँ पे आप लिसन भी कर सकते हैं, लिसन का वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बिहोल्ड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द सेम रैंक। बिहोल्ड आई हैव नेवर कॉपीड यू, आप उसको टेंशन कर रहे हैं, बी अटेंटिव भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट वी यूज टू एंड ड्रॉ टू अटेंशन टूवर्ड्स सम वर्क एंड टूवर्ड्स समबॉडी, these words will be used and these are called interjections for attention. The next one is interjections for surprise. जब हम किसी चीज में, सरप्राइजेस हम सबको बहुत पसंद होते हैं। अब सरप्राइजेस में क्या होता है? कुछ भी हो, सरप्राइज अच्छा भी हो सकता है, सरप्राइज मे बी बैड फॉर यू। अब वो इसमें क्या हो जाता है, जब एक बहुत ही स्पेशली, जब हमारे किसी क्लास फेलो के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत हमसे हाई लेवल के आ जाते हैं, इवन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग फॉर दैट, हमें उससे किसी भी किस्म की कोई तवक्को नहीं होती,
फिर भी हम जो सरप्राइज होते हैं या अचानक से हमारे खुद की मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं, हमने इसके लिए तैयारी नहीं की होती, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं या किसी भी किस्म के सरप्राइज होते हैं, इट मे बी बैड एंड गुड, उनके लिए हम जो वर्ड्स यूज करेंगे लाइक वर्ड ओह आह, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन एंड सरप्राइजिंग। अब क्या यू फेल्ड, अगर कोई अचानक से आपको कहीं यू फेल्ड तो जाहिर सी बात है इस आपके लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि इंसान ने ना भी पढ़ा हो पास होने की तो उम्मीद होती है। अब यू फेल्ड, यहाँ पे आप यूज करने ओह यू फेल्ड। द नेक्स्ट वन इज आई गॉट न्यू जॉब, ओह यू फेल्ड, आई गॉट न्यू जॉब। सच टाइप्स ऑफ फीलिंग्स वो आपके सरप्राइज को यूज कर रहे हैं, सडन फीलिंग्स और इमोशंस को यूज को शो कर रहे हैं, इनको क्या कहेंगे, इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइजिंग। इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वर्ड ओ आ। द लास्ट वन इज इंटरजेक्शंस फॉर सोरो। जिस तरह खुशियां आर द लाइट्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, सच टाइप सोरोज आल्सो पार्ट्स ऑफ लाइफ। खुशियां और गमी जो दोनों चीजें इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। अब अगर हमें कम अक्रॉस होते हैं, फेस टू होते हैं सम टाइप्स ऑफ सोरो, अब उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हमारे जो होती हैं वो हम बेसाख्ता जो हमारे मुझसे जो वर्ड्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, अलास, आउच, ओह, इस तरह के कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं। क्लियर, इनकी कोई वो मीनिंग्स का और सेंटेंसेस का नहीं होता है, ये बस इसके लिए वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है। ये मे बी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे काश का वक्त भी आ जाता है, या हम कहते हैं हाई तेरा सत्यानाश हो जाए। इस तरह की जो वर्ड्स है सोरो, हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे जो है ही इज नो मोर, अब हमें किसी की डेथ की खबर मिलती है तो हम क्या कहते हैं, अलास। क्लियर, अलास ही इज नो मोर, कि वो अब नहीं है, ही डाइड, ही हैज डाइड, ही इज नो मोर, इट्स वेरी पेनिंग। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आउच, जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले हम कहते हैं आउच। अब यह क्या, आउच, इट्स वेरी पेनिंग। क्लियर, तो ये था इंटरजेक्शंस फॉर सोरो। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया इंटरजेक्शंस को अंडर द हेड एंड 4 कैटेगरीज ऑफ इंटरजेक्शन। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का था वो हमारा टॉपिक और जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इफ यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू कैन गो टू द ज़हरा इंग्लिश अकेडमी चैनल and visit all the videos regarding of that. Clear? So I hope